हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, इसने पूछा एक्स की वैल्यू क्या हो तो ये मैट्रिक्स है जो वो सिंगुलर हो जाए। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर दी हुई है, तो हमने माना ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए है, हमने मान लिया। तो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू जीरो। ए का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तभी ये सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू हमने जीरो कर दिया और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज़ डिटर्मिनेंट वैल्यू 4। मीन्स इसने कहा ए के जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 4 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ए का डिटर्मिनेंट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको डू इट योरसेल्फ, इसको आपको खुद करना है और खुद करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है, कौन इसका आंसर जो सही दे पाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस 3x प्लस वाई माइनस वाई 2x माइनस एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 2 माइनस 5 3। तो इसने कहा एक्स की वैल्यू निकालो जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो जब मैट्रिक्स इक्वल होती है क्या होता है, उसका हर एलिमेंट इक्वल्स टू दूसरे एलिमेंट का होगा। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2 मीन्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू -2। तो y की वैल्यू निकाल दी और इसकी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, y की जगह -2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा और x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू -2। हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो 2 -1 4 एंड 3 इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है। आपको अगर मैं सिंपली आपको कहूँ तो इन दोनों एलिमेंट को आप चेंज कर दो। अगर आप जो सेकंड ऑर्डर की है तो इन दोनों एलिमेंट को आप चेंज करो, 3 को ऊपर 2 को नीचे, और इन दोनों के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अगर आप चाहते हो कि इसको हम समझ के आपको पता है तो अब हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस और इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को काटा और इसको काटा, इस वाली रो और इसको कॉलम को काटा तो 3 बचा। तो -1 का निकालेंगे तो ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4। ऐसे 4 का काटेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा और जब 3 को करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। और इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 3 -4 एंड 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7। तो ऑर्डर 3 की है और डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 3 है। तो राइट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमें पता है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 7 दिया हो, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। तो ए क्या है, ए यहाँ पे है 7, ए का डिटरमिनेंट 7 और n क्या था 3, तो 3 - 1 2, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 आंसर यहाँ पे इसका आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर इफ कैन हैव। इसके अगर इसमें 5 एलिमेंट्स है तो राइट इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। तो क्या हो जाएगा, इसके 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, या तो 1 5 होगा या 5 1 होगा और कोई इसका नहीं होगा, ठीक है, और इसका कोई नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 3 5 और -2 की मैट्रिक्स है, राइट ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ ए। इन टर्म्स ऑफ हमें ए निकालना है। तो ठीक है, तो हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जो कि आया है -19 और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो क्या आ जाएगा, हमने इसको काटा तो -2, इसको काटा तो क्या आ जाएगा 2, इसको काटा तो 5, तो माइनस यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 को काटा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 एंड इसको काटा तो 2, तो प्लस का होता है प्लस का 2 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज किया तो ये इसका आ गया एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट की क्या आया, आप देख सकते हैं माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आया ये, ठीक है। तो 1 बाय 19, तो -19 था तो माइनस से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा 2 3 5 एंड 2 -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 बाय 19 और इसकी वैल्यू क्या है ए है।
तो 1/19 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/19 इंटू ए इसका आंसर आ जाएगा। जो इसने कहा था ए की टर्म्स में हमको निकालना है, तो ये ए की टर्म्स में आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल्स टू -1 2 1 1 2 3। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये ए का ट्रांसपोज है, ये सिर्फ बी है, तो देन फाइंड दी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें बी दिया हुआ है, तो बी का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे, -1 1 -1 1 2 2 एंड 1 3 हमने निकाल लिया। तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 4 -1 2 0 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 1 2 2 1 3। तो 3 माइनस -1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 और 2 -2 0 0 -1 -1 एंड 1 -3 -2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, ये -2, तो x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझना, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए होता है, तो इसका हम ये क्या है, ए है, इसको अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ए का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो x यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 -3 -3 3 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए है, तो राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हमको निकालनी है। तो ए स्क्वायर क्या है, लैम्डा ए इंटू ए को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए। तो ए स्क्वायर हमने वैल्यू निकाली यहाँ से 18 -18 -18 18 और यहाँ से हमने निकाला लैम्डा इंटू ए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए कर दिया। तो यहाँ से जब हमने इसको निकाला, यहाँ पे क्या ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स 18 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 3, 18 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 3 1 -1 2 सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल्स टू 0। ये हमको शो करना है और हेंस फाइंड ए इनवर्स, और ए का इनवर्स हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमको ये निकालना पड़ेगा, हम ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 -5 3। तो एक बार मैं मल्टीप्लिकेशन आपको बता देता हूँ, ये वाली रो ये कॉलम 3 × 3 9 3 × 3 9 प्लस ये हो जाएगा 1 × 1 -1 9 -1 इज 8। फिर इसको मीन्स अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए तो इसकी ये रो और ये कॉलम, रो कौन सी होगी, फर्स्ट वाली रो सेकंड वाला कॉलम, ठीक है। ये क्या है, A12 है ये, ठीक है। तो A12 फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले का कॉलम, ठीक है। ये होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला A11 ए, ये मतलब रो क्या होगी, रो 1 होगी, कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा इसका। तो इसे हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर को हम पुट करेंगे -5 इंटू ए जो है एक पे किया प्लस 7 इंटू आई। कभी कभी यहाँ पे सिर्फ 7 दिया होता है, तो आई आप खुद लगा लेना है, वो 7 होता है बाय डिफॉल्ट, वहाँ पे आई होता है। तो आई आ जाएगा 7 1 0 0 1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो अब हम ए स्क्वायर का ये वाली फाइंड करके हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो दोनों साइड हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स किया तो ये आ जाएगा। तो जब हम ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए, और 5 ए इंटू ए इनवर्स 5i, और 7 ए इनवर्स का 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने 7 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये 5 इधर लिखे 5i माइनस ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा, और ये ए यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1/7 5i माइनस ए। तो यहाँ पे ए इनवर्स आएगा 1/7 5 इंटू आई माइनस ए जो दिया हुआ है हम उसको ए को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/7 2 - 1 1 3। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी निकालेंगे हम,
ए बी निकाला, ए ये है बी है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ध्यान रखना मल्टीप्लाई कब होता है, जब इसका ये वाला और इसका ये वाला सेम होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इनका जो पहला और जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3 मीन्स ये जो आगे वाला, इसका आगे वाला, इसका पीछे वाला, ठीक है। 3 × 3 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो हमने यहाँ पे इतना हमें पता चला, जब हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 की करेंगे इससे तो क्या आएगा 1 × 1 -1, फिर 1 की करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2, 1 की करेंगे 1 से तो 1, ऐसे ही -4 की करेंगे -1 से तो कितना आएगा 4, -4 की करेंगे 2 से तो -8, -4 की 1 से करेंगे तो -4। ऐसे ही 3 की अगर हम करेंगे, 3 की करेंगे -1 से तो -3, 3 की करेंगे, ऐसे करना है ना हमको, ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो 3 × -1 -3, 3 × 2 6 एंड 3 × 1 3। तो यहाँ पे इसका हम ए बी निकाल लेंगे। उसके बाद हमने निकाला ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, ये जैसे 1 2 1 था तो अगर ये रो था इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज निकाला और उसके बाद बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी। ये होगा, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ध्यान रखना ऐसे ये वाला ये इंटू ये, फिर ऐसे ही ये मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हमने देखा यहाँ पे ए बी डैश एंड बी डैश ए डैश ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 3 1 0। इसको हमें इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन हमको लगाने हैं और ए इनवर्स मतलब इसका हमको इनवर्स निकालना है। तो हमें पता है ए इज इक्वल्स टू आई है, तो ए ये है, आई ये है, ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे हमको आई बनाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, हमको ये करना है। तो यहाँ पे हमको आई बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, आई में 1 आता है, तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। इंटरचेंज क्यों किया, हमने यहाँ पे 1 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया, ऐसे यहाँ पे भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने R3 माइनस R3 R1, तो यहाँ पे मेरे को 0 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा। तो 3 माइनस यहाँ पे 3 करेंगे तभी यहाँ पे 0 होगा। तो R3 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 - 3 = 0। तो मैंने ऑपरेशन लगाया R3 - 3 R1, तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे भी हम ऑपरेशन करके जैसे कि करेंगे 0 - 0 हो जाएगा, 0 - 3 तो -3 एंड 1 - 0 तो 1 ही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखना, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पे R1 - 2 R2, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 - 2 R2, ठीक है। तो अब ये वाला ऑपरेशन हमने क्यों लगाया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमको 0 चाहिए, तो यहाँ अगर मैं 2 में से 2 करूँगा तो यहाँ पे 0 आएगा। तो R1 - 2 R2 में करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 0, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा और 3 - 4 हो जाएगा। तो 3 - 4 क्या आएगा, -1। तो इस पर भी हम ऑपरेशन लगा देंगे। मैं आपको ये आप कैलकुलेशन आप कर लेना, आपको मैं बता रहा हूँ किस हिसाब से आपको जो ऑपरेशन है वो लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बची है 1 1 एंड 1। अब हम इसको क्या करना है, हमको इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे, जब हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 2 R1, ठीक है। और हमको इसको भी 0 बनाना है। अगर मैं इसमें ये वाला प्लस कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 - 2 R3, ठीक है, R2 - 2 R3, और यहाँ पे ऑपरेशन लगाया मैंने R1 पे R1 + R3, ठीक है। R1 + R3 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया और यहाँ पे ये वाला भी 0 हो गया। तो हमारे पास सिंपली जो आई मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी। यहाँ पे भी हमने ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, आई इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स। ए ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 1 1 1 है तो आपको यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है, यहाँ पे आपको सबको 0 बनाने के लिए ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है। तो आपका जो सिंपल क्वेश्चन वो आराम से निकल जाएगा। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आ टाइपिस्ट चार्ज ₹145 फॉर टाइपिंग 10 इंग्लिश एंड 3 हिंदी पेजेस, ठीक है। 10 इंग्लिश और 3 हिंदी पेजेस के लिए वो 145 रुपये लेता है, ठीक है। वाइल चार्ज ऑफ टाइपिंग 3 इंग्लिश एंड 10 पेजेस आर 180। और वो कह रहा है कि फिर मतलब उसी में 3 इंग्लिश और 10 हिंदी के पेजेस को छापने के मतलब टाइप करने के लिए वो 180 लेता है। यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द चार्जेस ऑफ टाइपिंग 1 English and 1 Hindi pages separately. However, typist charge only ₹2
per page from a poor student Shyam for 5 Hindi pages. How much less was charged from the poor boys? Which value was reflected in the problem? तो ये जो क्वेश्चन है ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है और आपको इसको सबसे पहले आपको इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। तो इसकी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स लेट एक्स एंड वाई बी द चार्जेस ऑफ 1 इंग्लिश एंड 1 हिंदी पेजेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है, एक हिंदी और एक इंग्लिश के जो चार्जेस होंगे वो है। ठीक है, तो हमें क्या दिया होता है क्वेश्चन में, 10 हिंदी वो 10 इंग्लिश एंड 3 हिंदी के लिए 145 और 3 इंग्लिश एंड 10 हिंदी के लिए 180 रुपये लेता है। तो ठीक है, इसकी जब हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, 10 3 3 10, तो ये आ जाएगा 10 3 एंड 3 10 इजिकल्स ये आ जाएगा x इंटू वाई जो चार्ज करेगा 145 इंटू 80, 145 और 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो हमें x एंड y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ए एक्स इक्वल्स टू बी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b। तो a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, 10 10 100 माइनस 9 इजिकल्स टू 91 और एडजॉइंट a मैंने आपको सिंपली बताया था कैसे निकालोगे, इन दोनों को इंटरचेंज 10 10 आ जाएगा और इन दोनों में माइनस माइनस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे ये आ गया। तो उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, 1/91 इंटू ये आ जाएगा एडजॉइंट a इंटू b भी आएगा, a इनवर्स ये तो हो गया a इनवर्स इंटू ए ये हो जाएगा। तो ए इनवर्स इंटू ए, तो ए इनवर्स तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आया, 910 एंड 1365 हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वहाँ पे 1/91 तो 91 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 और 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, x क्या है, x कॉमा वाई। तो ठीक है, x कॉमा वाई की वैल्यू निकली हमारे पास, x इक्वल्स टू 10 रुपीज़ एंड y इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो टाइपिस्ट चार्ज फ्रॉम पुअर स्टूडेंट, उसने क्या कहा था, वो 2 रुपये पर स्टूडेंट मतलब 2 रुपये ले रहा है वो हर पेज के लिए पुअर स्टूडेंट से। तो जो श्याम है उसने कितने पेजेस को यहाँ पे टाइप कराया था, उन्होंने कराया था 5 पेजेस को। ठीक है, और उसने 2 रुपये लिए थे। तो ठीक है, वहाँ पे उसने 10 रुपये में उसके 5 पेज कर दिए थे। लेकिन जो इंग्लिश के लिए वो 10 रुपये पर पेज था एंड जो वाई के लिए मीन्स जो हिंदी के लिए 15 रुपये पर पेज था। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस कितना होता, 75। तो उन्होंने कितने में कर दिया, 10 में। तो ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल। तो आपको यहाँ पे एक वो भी बताना था कि जो हमारे पास रिफ्लेक्ट वैल्यूज, व्हाट वैल्यूज आर रिफ्लेक्ट फ्रॉम इन दिस प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करती है, ऑलवेज हेल्प पुअर पीपल्स। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसने कहा है एक प्रॉपर्टीज लगाओ डिटर्मिनेंट की और प्रूव द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट की क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मीन्स 99% आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमको प्रूव करना है एक्स एक्स स्क्वायर 1 + px³ वाई वाई स्क्वायर 1 + py³ जेड जेड स्क्वायर 1 + pz³ का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 + pxyz x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स हमको ये प्रूव करना है। तो ठीक है, तो हमको सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमने सेम लिखा, ये भी सेम लिखा। 1 + px³ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + px³ को। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है, अगर a + b है तो इस एक वाली डिटर्मिनेंट में a आ जाएंगे और दूसरे में b, मीन्स 1 1 1 पहले वाले इस एक में आ जाएंगे और दूसरे वाले एक में आ जाएंगे, दोनों का एडिशन हो जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को अलग किया, सेपरेट किया। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इसको हमने सेम लिखा प्लस यहाँ से हमने क्या निकाला, p x यहाँ से पहले तो हमने यहाँ से p निकाला। ठीक है, p आ गया, उसके बाद यहाँ से हमने x निकाला, यहाँ से y और यहाँ से हमने z कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हम z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x और यहाँ पे p और x जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ x² बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद ये दोनों डिटर्मिनेंट आप देख रहे हो, ये दोनों डिटर्मिनेंट है जो कि सेम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों डिटर्मिनेंट को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 + pxyz। तो यहाँ पे बचेगा 1 + pxyz यहाँ पे बचेगा कॉमन। ठीक है, और 1x² 1x x² 1y y² 1z z² हम यहाँ पे बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ये ओपन करना है। तो ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो आपको इजी क्या रहेगा, अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो दोनों की जगह पे तो डिटर्मिनेंट को सिर्फ
एक से ही हम यहाँ पे इसी से खोलेंगे और बाकी जीरो आएंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को जीरो बना देंगे, डिटर्मिनेंट इजी हो जाएगा। तो R2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगाएंगे R3 माइनस R1, तो यहाँ पे दोनों जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट जो आपको करना है, किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको सोचना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो y माइनस एक्स क्या बचेगा यहाँ पे, y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है, इजी पार्ट होता है। उसके बाद हमने इस वाले डिटर्मिनेंट से देखो, अब यहाँ से हमने y माइनस एक्स लिया, तो यहाँ पे y माइनस एक्स यहाँ से लिया, यहाँ पे जीरो, तो y माइनस एक्स जीरो को जीरो रहेगा। y माइनस एक्स यहाँ से लिया, y माइनस एक्स यहाँ से लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचाएगा, y प्लस एक्स, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया, तो ठीक है। y माइनस एक्स और z माइनस एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन लिया। उसके बाद इस वाले डिटर्मिनेंट को हम खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, अगर यहाँ पे जीरो एक्सपेंड अलोंग R1 C1 से करेंगे हम, तो क्योंकि यहाँ पे जीरो तो इनका जीरो होगा, तो सिर्फ ये होगा 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा y माइनस z, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ a b c आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, ठीक है, सो दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, हमको इस डिटर्मिनेंट को उनको नेगेटिव करके ही दिखाना है, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन लगाया, हमने क्या किया, हमने ए बी सी, तो हमने क्या किया R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दिया, ठीक है। तो ये तीनों जब प्लस होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 की जगह पे A प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे ही तीनों में आ जाएगा। तो हमने A प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 1 1 आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अगर 1 1 1 आ जाए तो आप सिंपली ऑपरेशन लगा के इन दोनों को जीरो कर देना है आपको। तो मैंने ऑपरेशन लगाया C2 पे, C2 माइनस C1, तो यहाँ पे जीरो, C3 पे ऑपरेशन C3 माइनस C1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, C माइनस बी एंड A माइनस सी, ठीक है, और A माइनस बी एंड B माइनस सी, B माइनस सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया अलोंग R1 के, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस सी, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, C माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी यहाँ पे करेंगे, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनको जब खोलेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है। हम इसको खोल लेंगे सी बी बी ए, ठीक है, यहाँ पे हम खोल लेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे A प्लस बी प्लस सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना है, हमको कैसे भी करके हमको माइनस आगे लेके आना है। तो कैसे भी करके हमको यहाँ पे माइनस आगे लेके आना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो ये माइनस, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, माइनस हम आगे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए, जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए। तो यहाँ पे हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो सारा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव यहाँ से कॉमन लिया तो आपको उसको नेगेटिव बना के आपको दिखा देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल्स टू, हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है एंड a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस k i3 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड k। तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है a की वैल्यू, और हमें ये पूछा है यहाँ पे कोई हमें ये दिया हुआ है a क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस k i3 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड के। यहाँ पे i3 क्या डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड के हमें k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो k क्या है, यहाँ पे ये वाला जो k है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें सबसे पहले a क्यूब निकालना होगा। हमने a स्क्वायर निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए तो ऐसे, ठीक है, ये रो ये कॉलम 1 1 0 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 आ जाएगा। ऐसे आपको करनी है, ये ऐसे आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर निकला, तो a क्यूब कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर इंटू ए, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई इज इक्वल्स टू 0। तो हमने इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, a क्यूब a स्क्वायर a की वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की, और यहाँ से हमें एक इक्वेशन हमें मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया -2 प्लस के 0 0 0 -2 प्लस के 0 0 0 -2 प्लस के, और यहाँ पे इक्वल्स टू जो इन्होंने कहा था इक्वल टू वो 0 है, वो 0 नहीं था, वो नल मैट्रिक्स थी, ठीक है। वो क्या थी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो हम इक्वेट कर सकते, ये डिटर्मिनेंट नहीं है जो हमको इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इक्वल करेंगे, नहीं, ये मैट्रिक्स है, इसका हर एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो -2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास आ जाएगा। तो ये थे मैट्रिक्स के जो 2-3 टाइप के हमने क्वेश्चन बताए। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना, ठीक है, लाइक ज़रूर ठोक देना। और रही बात उसकी कि हम आपका जो सिलेबस है वो 28 तारीख से पहले ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं लेना है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।